सपना की पिटाई क्यों होती थी, आज पड़ोसी जी ने बता दिया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। तो आज होने वाली जो बात है वो है सपना के रिकॉर्डिंग और पड़ोसी जी की करतूतें। भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुपर से ऊपर वाली बात बोले क्या आपके बारे में। भाई आप तो जबरदस्ती के घुसे हुए मामले में, जैसा नहीं किसी के फटे में टांग अड़ा रहे हैं फिलहाल। ये तो बात कर लेते हैं, थोड़ी सी पहले हिस्ट्री में जाने की कोशिश करते हैं। एक बार इन्होंने बोला कि सपना ऐसी थी वैसी थी, राजवीर जी को फंसाने की कोशिश करी। दूसरी बार ये बोलते हैं, मतलब कई सारे जो इनके जो अलग अलग जो इनके वर्डिंग है ना, जो अलग अलग इनके कमेंट्स आते हैं, जो इनके अलग अलग वीडियोस बना के डालते हैं और कहीं लाइव में जाके इधर उधर घुस के ये सब काम करते हैं, उसके बारे में आज जान लेते हैं। क्योंकि आज इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि इन्होंने आज फिर से, कल शायद इन्होंने फिर से कोई जो है नाटक फैलाया है यूट्यूब पे, वो भी टल्ली होके। टल्ली समझते हो आप लोग ना, टल्ली हो ऐसा है। तो बात कर लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। भाई इन्होंने बोला कि सूरज जी जो है पीटते थे सपना को क्योंकि सपना अलग रहना चाहती थी। ओके, इसी का हम जवाब देते हैं कि उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि राजवीर जी को फंसाना चाहती थी क्योंकि वो राजवीर से शादी करना चाहती थी। मतलब इसका मतलब है कि सपना उसी घर में रहना चाहती थी, है ना। दूसरी बात यह है कि इन्होंने बोला कि राजवीर जी को हाँ फंसाने की बात हुई, फिर उसके बाद मारने की बात हुई। फिर इन्होंने बोला कि सपना को घर से बाहर ही निकलना था। मतलब आप किसी एक बात पे आप अगर अडिग रह पाएँ तो बताएं, है ना। जबकि उनके घर से कभी भी कोई ऐसा नहीं आया कि वो शादी दोबारा वाली जो शादी राजवीर जी के साथ में हुई वो नहीं करना चाहते थे, या फिर सपना घर में जो है साथ में नहीं रहना चाहती थी। ये भी कोई उनका घर वालों का, या फिर छोटी जीजी हो, या फिर वो भाई साहब हों, या फिर वो अंकल आंटी हो, किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया, है ना। और अभी जो है ये अटल्ली होके आ रहे हैं और अब कोई नहीं मिल रहा है, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो फिर अब ये आके जो है एक ऐसे इंसान को वो कर रहे हैं। ठीक है, वो इंसान है थोड़ा सा, मैं भी एक टाइम पे उनके विरोध में ही हुआ करती थी क्योंकि जब मुझे गलत लगती थी चीज़ें। लेकिन अगर अभी भी कुछ केस हुआ है, मतलब देखो मैं अभी कंफर्म नहीं करती क्योंकि कोई भी चीज़ अभी हमारे सामने नहीं आई है राजवीर जी के केस से रिलेटेड, तो उस बात को हम मुद्दा बना के सिर्फ और वीडियोस नहीं खेल सकते। क्योंकि अभी जब चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी तो चीज़ें खुद ही सामने आएंगी। और हो सकता है ये ऑफलाइन ही चीज़ें चल रही हों, और अगर नहीं भी चल रही हैं तो चलें, क्योंकि अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। मैं तो कहती हूँ भाई, अगर सपना ने नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे जो अपोजिट वाले लोग हैं वो यही सवाल उठा रहे हैं कि अब कोई केस नहीं हुआ, ये सिर्फ बातें बनाने के लिए, सिर्फ व्यूज़ और डॉलर छापने के लिए। ऐसा पड़ोसी ने भी बोला है ना, कि ये सारी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, अफवाह फैलाई जा रही है। तो भाई ऐसी अफवाह मत फैलाई जाए, जो भी काम है वो करना जाए। मतलब इधर इधर ऑडियंस को भड़काने से अच्छा है, या फिर ऑडियंस को फुसलाने से अच्छा है, या फिर उसको बेवकूफ़ बनाने से अच्छा है कि भाई कुछ काम किया जाए, है ना। तो अभी मतलब आपसे मैंने कितनी वीडियो में बोला, भैया आप चुप रहा करो, आप मत बोलो, वो पूरी फैमिली एक हो जाएगी एक दिन किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी उससे। फिर आप क्या करोगे? फिर आप वही बोला था जो मैंने ना, निकल बाहर निकल, ऐसे वाला होगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए जब कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो आप भी मत बोलिए। और दूसरी बात ये है कि भाई मत दीजिए किसी को इतनी बद्दुआ, मत दीजिए किसी के बारे में इतना हेट कमेंट मत फैलाइए कि वो भगवान जी के सामने जाके आपकी जो है बर्बादी की भीख मांगना शुरू कर दे। क्योंकि एक इंसान की सहन शक्ति होती है, और जब सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो वो भगवान जी के सामने आपका नाम ले लेके रोता है। और जब आपका नाम लेके रोएगा ना, तो जाहिर सी बात है कि भगवान उसकी जरूर सुनेंगे। तो इसलिए ये सब गंदगी कीचड़ मचाना जो मचा रहे हो आप, वो फैला ना रहे हो, वो बंद कर दो। और अभी तो शायद आपने जो है अलका जी को भी धमकी वमकी दी है। मैंने कुछ एग्जैक्टली नहीं देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैंने इतना ज़रूर सुना कि भाई आप टल्ली तो थे, आप टल्ली तो थे। और कम्युनिटी भी मैंने देखी अलका जी की। जिन लोगों ने कम्युनिटी नहीं देखी है वो देख ले जाके, मैं उस कम्युनिटी का जो है देखती हूँ, अभी सुनाती हूँ पढ़ के आप लोगों को। चलो कम्युनिटी पढ़ के आप लोगों को सुना देती हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा, वैसे उनको सब देखते हैं। लिखा हुआ है इसमें, सपना के पड़ोसी मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जान का खतरा करा रहे हैं, गुंडा भेजने की बात कर रहा है, और वो भी उस एड्रेस पे जो मेरे वकील साहब का घर है, जहाँ मेरे जगह उनकी फैमिली को खतरा है बिना वजह।
3 दिन का टाइम दिया है। सपना के पड़ोसी वो MP वाले सिकरवार को लाइव में लेकर गालियां दिला रही थी और गाली देने के लिए खुद की पति से गंदी वीडियो चलवा दी ताकि गाली मुझे दे सके। कितना गिर सकते हैं ये सब। छी छी, ऐसा कुछ समझ रहे हैं। तो मतलब एक पॉर्न वीडियो चलने की शायद बात हुई है यहाँ पे। लेकिन भाई मैं यही कहूँगी, भाई दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। हर वीडियो में मैं बोलती हूँ भाई आप दूर रहो, क्योंकि जितना आप ऐसा करोगे उतना चीज़ें खराब होंगी भाई, उतना चीज़ें खराब होंगी। इसलिए कोशिश करो कि आप दूर रहो। वो फैमिली है, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल परसों पोतियाँ बड़ी होंगी तब कभी ना कभी वो एक हो जाएंगे और आप बन जाओगे एकदम पक्के वाले दुश्मन। इसीलिए दुश्मन ना बनो, पड़ोसी ही बने रहो तो ज़्यादा सही है, आपके लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी और सबके लिए भी। ठीक है, किसी के फटे में टांग अड़ाना बंद करो। फिलहाल आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगी। सपना को सपोर्ट करते रहो भाई, करते रहो भाई। देखो, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको नहीं पता कौन सही कौन गलत है, कोई किसी को नहीं पता, आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, किसी को, हम ये बात मान लेते हैं किसी को नहीं पता कि कौन सही कौन गलत है। तभी भी यार उसकी कंडीशन देखो, दो पति चले गए, 2 बेटियां हैं वो अकेले पाल रही, मायके का सपोर्ट नहीं होता तो वो कहीं नहीं होती। अगर यूट्यूब का सहारा नहीं होता तो आज वो क्या कर पाती लाइफ में, वो भी कहीं ऐसी गुमनामी वाली ज़िंदगी जी रही होती। तो अगर एक नाम वाली ज़िंदगी जी रही है तो उसको अच्छे से सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, उन बच्चियों के लिए प्यार दिखाओ, उन छोटी छोटी बच्चियों पे प्यार जताओ, उनके लिए प्यार दिखाओ। केस होता है, सपना जीतेगी नहीं जीतेगी, केस के जो किस्से हैं, जो रियलिटी है वो किसके पक्ष में जाएगी, किसके भी पक्ष में जाएगी, वो सारी चीज़ें बाद की। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान होने के नाते मैं यही कहती हूँ भाई सपना को सपोर्ट करो, क्योंकि उसके पास देखो अंकल आंटी के पास उनका ससुराल फैमिली है, मतलब उनका मायका फैमिली आंटी का, और वो बच्ची भी है, और दूसरी बात उनके पास गवर्नमेंट जॉब भी है। सपना के पास तो ऐसा कुछ नहीं है ना, यूट्यूब ही है सिर्फ और सिर्फ। तो यूट्यूब है तो इसलिए कम से कम थोड़ा इंसानियत दिखाओ, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के सहारे। और ये भी नहीं है कि जब तक बच्चियां बड़ी होंगी इसी तरह से यूट्यूब चलता रहेगा, पता नहीं किस दिन जो है डाउनफॉल्स आए और सारी चीज़ें खराब हो जाए, क्योंकि यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है भाई। ठीक है, तो इतना ही कहना चाहूँगी कि पड़ोसी जी थोड़ा सा दूरी बनाओ भाई, थोड़ा सा अकल लगाओ, थोड़ा टल्ली होकर इधर उधर दारू वारू पी के मत बैठा करो यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता है, आपकी बेइज्जती हो जाती है बेकार में, है ना। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट किसी रिएक्शन वीडियो के साथ में या फिर नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे।